अच्छा, इंसान के पैदा होने का पर्पस क्या है? हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में देखें कि किसका क्या जवाब निकलता है। मतलब मैं जो हूँ, मैं अगर देखूं कि मैं कौन हूँ। तो जवाब देना चालू हो गया। हाँ। टर्म्स एंड कंडीशन में सुन ले। मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी सच नहीं है। अब बता, इंसान क्या है, राइट? इंसान एक कहानी है। हम लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? मेरे को लगता है इन लोगों ने समझ लिया पहले ही कि कलेश से दूर रहो। आई विल गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू यू चीजें जो एकदम अलग हैं एक एक दूसरे से, वो एकदम जुड़ गई हैं। कि तन समर्पित मन समर्पित, लेकिन छवि नहीं समर्पित होती भाई। लेकिन मुझे ये कंसेप्ट ही ब्लर लगता है। अच्छा, क्या तुझे कभी कोई ऐसा चीज मोटिवेट करेगी कि तू अपना रहता है कि हमारा नाम आगे बढ़े, कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे मेरे नाम से जाने। नाम छोड़ दे? इट्स नॉट मैंडेटरी कि कोई कुछ ढूंढने ही। तेरे हिसाब से वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसा क्या चीज है जिसको वो ढूंढ रहे हैं? उन्होंने भी कुछ त्यागा नहीं है भाई, वो लोग भी अफीम अफीम पीते रहते हैं ऊपर बैठ। क्योंकि ये जो मैंने सवाल पूछा है शुरू में, जो होना है वो होगा ही, जो होना है वो होगा ही, राइट? ऐसे ही बोलते हैं ना। अब कविता सुनी थी बहुत साल पहले। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना? बहुत सिंपल सरल सवाल है। ये सवाल तूने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा। अच्छा। अब इसका जवाब देना है, ठीक है ना? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यार अरे एक मिनट, तू तो जवाब देना चालू हो गया। हाँ। टर्म्स एंड कंडीशन में सुन ले। अच्छा। यार मेरे को तेरा नाम नहीं पता करना, ठीक मुझे है। नहीं जानना कि तेरे क्या शौक है। अच्छा। मेरे को तेरे प्रोफेशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तू ये बताए कि तेरे परिवार में कौन है। मैं नहीं चाहता कि तू ये बता कि तूने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। हाँ। अब बता। पर इंसान इन सब का सम अप नहीं है। मतलब मैं जो हूँ, मैं अगर देखूं कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ बड़ा हुआ था, कहाँ कहाँ काम कर रहा हूँ, कहाँ फैमिली है, क्या मेरी हॉबीज है, वो सब का समेशन नहीं है जो मैं हूँ। लेकिन मैंने तुझे तेरे बारे में पूछा है। मेरी आदतें, मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरी चीज़ें जहाँ मैं करेज दिखाता हूँ, मेरी हिम्मत, यही सब तो सम करता है ना मेरे को। अच्छा, अगर यही चीजें सम करती हैं तो लोग संन्यास क्यों लेते हैं? लोग ये यही सब चीजें छोड़कर तपस्या करने या कुछ ढूंढने के लिए क्यों चले? वो भी कुछ कर ही रहे हैं ना, मतलब सन्यास ही कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं। तेरे हिसाब से वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसा क्या चीज है जिसको वो ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना नाम छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया। या पुराण में तो मैंने रामानंद सागर की महाभारत रामायण में तो देखा था कि वो लोग भगवान को पाने के लिए करते हैं। अच्छा, भगवान को पाना। हाँ। तो ठीक है, इसी से चालू करते हैं। हाँ। क्योंकि ये जो मैंने सवाल पूछा है शुरू में, हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में देखें कि किसका क्या जवाब निकलता है। ठीक है। और ये जवाब एक सन्यासी के लिए भी होना चाहिए, एक प्रोफेशनल के लिए भी होना चाहिए, एक विद्यार्थी के लिए भी होना चाहिए, एक गृहस्थ के लिए भी होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमने शुरुआत कर दी एकदम हायर लेवल पे, सन्यासी के टाइम पे। हाँ। तो एक बात बताओ कि जब सन्यासी ने अपना नाम छोड़ा, अपना कुल छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, अपना एक तरह से धर्म भी छोड़ा, लेट्स कॉल इट वट एवर प्रैक्टिसेस ही इज डूइंग, ही हैज लेफ्ट एवरीथिंग। अब उसने सब कुछ छोड़ के वो क्या पाना चाह रहा है? वो क्या है जो वो ढूंढ रहा है? पर उसने छोड़ा कहाँ? अब जैसे कोई सन्यासी है, उसने अपना घर छोड़ दिया, घर तो वही है, माँ बाप तो वही है, वो कहाँ छूटेगा? नहीं, उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया। स्वामी विवेकानंद, हाँ। उनका नाम विवेकानंद नहीं था, उनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। अच्छा। तो उन्होंने अपना नाम छोड़ा, ठीक है? उन्होंने अपने परिवार के साथ अपना अटैचमेंट छोड़ा। दैट मीन्स कि उनके परिवार की तरफ जो ड्यूटी थी अपनी माँ की तरफ, वैसे उन्होंने। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा ही किया है। योगी आदित्यनाथ, उनका नाम कुछ और था। हाँ। तो सवाल ये होता है कि ऐसा क्या है कि लोग सारा पैसा, सारा नाम, हम लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? हम लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं, हम लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, हम एक घर बनाते हैं जिसमें हम सिक्योर फील करना चाहते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं, शादी करते हैं, माँ बाप पे ध्यान रखते हैं। और कुछ लोग ये सब कुछ जिसको पाने में इतनी मेहनत लगती है छोड़ के कुछ और ढूंढने चले। तो अब जैसे एक एग्जांपल ये भी है आतंकवादियों का, वो लोग भी सब अपना घर बार छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। वो एक कॉज है। हाँ तो इन योगियों के पास भी तो कॉज है। ये भी तो कॉज कर रहे हैं कि हमें या तो समाज सेवा करनी है, या फिर हमें भगवान के पास पहुंचना है, या वहां तक पहुंचना है। तो वो भी, मतलब एक मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, एकदम फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, तो बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ के उसी में फोकस करते हो। तो ऐसे ही योगी अपना घर बार, सन्यासी, टेररिस्ट जो भी है, वो अपना घर बार सब छोड़ छुड़ा के एक ही कॉज के पीछे पड़ जाते वैसे मैं एक बोलूंगा, एक बात बोलूंगा। आई विल गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू यू
मैंने कभी किसी को सन्यासी और टेररिस्ट को मिलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैंने भी रास्ता एक ही लग रहा है। मैं भी जब बोल रहा था तो बोल रहे सोच रहा था कि यार ये बोलते बोलते मतलब एकदम ऐसी चीजें जो एकदम अलग है एक दूसरे से, वो एकदम जुड़ गई हैं। देखो ना, लेकिन प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि जो भी लोग हैं एकदम पैशनेट हैं अपने उसके लिए। एक को तो 72 हूरें चाहिए, और एक को हाँ क्या भगवान को चाहिए, पाना है, भगवान को पाना है, या फिर अच्छा मैं योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहा था, तो उन्होंने छोड़ा, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया दुनिया से। मतलब उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, लेकिन फिर भी वो समाज सेवा में लगे समाज से जुड़े हुए हैं। बिफोर ही वाज चीफ मिनिस्टर। मतलब इन्होंने हिमालय पे नहीं चले गए, हाँ, सोसाइटी को नहीं छोड़ा। हाँ, सोसाइटी को नहीं छोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये कर रहे हैं वो है एक कॉज के लिए। अच्छा, क्या तुझे कभी कोई ऐसा चीज मोटिवेट करेगी कि तू अपना नाम छोड़ दे? मैंने एक कविता सुनी थी बहुत साल पहले, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, आई थिंक उनके रिजिग्नेशन के बाद की एक है, और मुझे याद है कि वो क्लिप शायद बहुत 5 या 10 सेकंड की क्लिप थी, और मैंने बहुत बचपन में देखी थी, 92s में शायद देखी थी, और मेरे को वो कविता आज तक याद है। कविता का मर्म ये था कि एक दिन मैं जा रहा था और मेरे साथ मेरा नाम चल रहा था। किसी ने मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको सब कुछ देता हूँ, ठीक है, या तो तुम्हारा नाम आएगा या तुम आओगे, बोलो कौन आगे जाएगा। तो मैं अपने आप को छोड़कर अपने नाम के साथ चल गया। बहुत बढ़िया। इस कविता का मर्म यह था कि हम अपने नाम के साथ इतने अटैच्ड हैं कि हमारा नाम कुछ खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको कहते हैं छवि, कि तन समर्पित मन समर्पित, लेकिन छवि नहीं समर्पित होती भाई। छवि के साथ हम लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि इंसान, अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से अलग ग्राउंड डिटूर मारते हुए, इंसान क्या है, राइट? इंसान एक कहानी है। इंसान चाहता है कि वो उसकी कहानी, खुद की कहानी आगे बढ़े। जैसे खुद का नाम है, परिवार आगे बढ़ता है, या फिर खुद की कहानी आगे बढ़े, उसके पास कोई लोग हों जो उसकी कहानी सुन सके। ऐसे ही इंसानों में और मेरे में भी खास तौर से ऐसा रहता है कि हमारा नाम आगे बढ़े, कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे मेरे नाम से जाने। गांधी जितने फेमस नहीं, लेकिन फेमस। लेकिन गोडसे जितने अनफेमस भी नहीं। गोडसे जितने अनफेमस भी नहीं, लेकिन मतलब कि आपका नाम हो। तो क्या मैं मेरा नाम हूँ? तुम एक बात बताओ, जब सन्यास, नाम मतलब वो लेगेसी की इच्छा। ये अगेन एक सांसारिक कॉन्सेप्ट है। जैसे तुमने बताया कि हमने डिटूर लिया, तो हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते देखा कि वो क्या मोटिवेशंस हैं संसारिक वर्ल्ड में, वो क्या वो मोटिवेशंस है, इसको छोड़ के हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम कैसे आ रहे। लेकिन मुझे ये कंसेप्ट ही ब्लर लगता है। ब्लर इन द सेंस कि आपने बोला कि आपने छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स छोड़ दिए, और आप समाज कल्याण में लग गए। मतलब ये तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग रहे हो। अगर विवेकानंद जी ने अपना नाम छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स छोड़ दिए, योगी जी ने अपना नाम पेरेंट्स छोड़ दिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भागे। दुनिया का भला करो, पहले खुद का घर का तो भला करो। ये हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया योगी आदित्यनाथ का और स्वामी विवेकानंद तक का, उन्होंने समाज को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना नाम और कुल छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज भी छोड़ देते हैं। नहीं, पर मैं यही तो कह रहा हूँ, जब आप 4 समाज को पूरे लेके चल रहे हो, आप विश्व को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो 4 लोगों को और ले लो, उसमें क्या है आपका, बंद रहे हो। चलो ठीक है, मैं इसको ये बोलूंगा कि हम लोगों ने समाज में रहते हुए जिन लोगों ने चीजें छोड़ी, वो समझ लिया वो कंसेप्ट कि आपका, तो मैं मानता हूँ कि अगर आपका घर सेफ है, मतलब एक हैप्पी प्लेस है, तो आपकी 75% प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। अगर घर में कलेश है तो आप 75% क्या 0 पे पहुंच जाते हो। तो मेरे को लगता है इन लोगों ने समझ लिया पहले ही कि कलेश से दूर रहो। हाँ, इससे मेरे को याद आया, एक जोक याद आया कि एक आदमी एक बाबा जी के पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी, मैंने सुना आपने बहुत लोगों के बहुत सारे दुख खत्म कर दिए, मेरा भी एक छोटा सा दुख है, हटा दो उसको। तो बोलता है क्या दुख है? तो बोलता है कि भाई मैं अपनी बीवी से बड़ा परेशान हूँ, मेरे परिवार में बहुत दिक्कत होती रहती है, उससे कैसे बचूं? तो बोलता है तुझे क्या लगता है मैं बाबा क्यों बना? नहीं, इसका ना एक और वर्जन हो सकता है, वो होता है तू चुप रहे 15 दिन। 15 दिन बाद अपनी आप चीजें ठीक हो जाएंगी, वो चुप रहेगा तो। अच्छा, क्या होता है उसके बाद? अरे मतलब कहने का मतलब, अगर एक जना चुप रहेगा तो हो जाएगा ना। तो अच्छा, वापस टॉपिक पे आते हैं। मुझे ना ब्लर लगता है। ब्लर इसलिए लगता है कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप छोड़ रहे हो
कुछ चीजें छोड़ रहे हो लेकिन कुछ चीजें पकड़ रखी, तो बहुत सब्जेक्टिव नहीं हो गया? यहाँ तो पे आपने हम ढूंढा क्या अपने आप? नहीं, मैंने ये बोलूंगा कि विकास, हमने एक आदमी को, एक ऐसा एग्जाम्पल पकड़ा जिसमें वो लोग समाज में रहते हुए अपने सामाजिक दायित्वों, अपने पारिवारिक दायित्वों को छोड़ा है उन्होंने। ये एक कैटेगरी है। जब कुंभ का मेला होता है तब हम लोग देखते हैं कि हिमालय से उतर के नागा साधु आ रहे हैं। अब नागा साधुओं ने तो बहुत कुछ कुर्बान कर दिया होता है, ठीक है। वो लोग समाज में भी नहीं रह रहे होते, समाज के बाहर रह रहे होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने आप को जीवन भर सेलिब्रेट रहने का, उन्होंने भी कुछ त्यागा नहीं है भाई। वो लोग भी अफीम पीते रहते हैं ऊपर बैठ के। ये एक तरीका है। ये वो कहते हैं ना कि सच क्या होता है, सच का डेफिनेशन क्या होती है, कि सच शायद वो चीज होती है। मतलब बहुत सब्जेक्टिव है यार ये। सब्जेक्टिव, इसको पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं कि ये शायद तेरे देखने का पर्सपेक्टिव है। लेकिन उसने बोला कि भाई देख, मेरे पास खाना था, आज मैं भिक्षा पे जीता हूँ, ठीक है। मेरे पास मेरा परिवार का सुख था, आज मैंने उन सबको छोड़ दिया। मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मेरे पास सब कुछ था, पैसा था, वो सब छोड़ के इनफैक्ट आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय सेक्सुअल प्लेजर सीकिंग कैपेबिलिटी आल्सो, ठीक है। उसने उस चीज को भी हटा दिया है। उसके बाद अब तुम बोल रहे हो कि तुम उसमें सिर्फ अफीम देख रहे हो। मैं तो बड़ा डाउट में है कि वैसा किया है नहीं किया है। अच्छा, इंसान के पैदा होने का पर्पस क्या है? इंसान के पैदा होने का पर्पस ये इंसान का पर्पस नहीं, इंसान पैदा होने के बाद पर्पस ढूंढता है, राइट। नहीं, कहने का मतलब है कि अपन पैदा क्यों है, मतलब क्या अगर अपन अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरह के जरिए ढूंढ रहे हैं कि भाई कि मैं आया क्यों, Who am I? What was the purpose of my coming into this life? What is the purpose of my life? ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये तो रॉबिन शर्मा ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी इसके ऊपर, कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। कि तुम्हारी लाइफ का अगर कोई पर्पस है तब तुम्हारा लाइफ में आने का कोई मतलब नहीं, अदरवाइज तो तुम बस जिए और मर गए। अच्छा, बेसिक पर्पस क्या है? अगर सारी चीजें सब हटा दो, सब इंस्टाग्राम ट्विटर सब हटा दो, बेसिक पर्पस क्या है लाइफ का? ऐसी चीज बोल दी इसमें आधी जनरेशन तो ऐसी पागल हो जाएगी, इंस्टाग्राम ट्विटर हटा दिया तो। एनीवेज, सी पर्पस का मतलब ये है कि जब हम लोग दुनिया में आ चुके हैं, ठीक है, एक जानवर भी आया है और एक इंसान भी आया है। अब इंसान को भी वही सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो एक जानवर के पास है। जानवर और इंसान में फर्क क्या है? आई थिंक हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम लोग आगे का फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। जानवर का एक दिनचर्या का एम क्या होता है कि हाँ भैया, मैं सरवाइव कर जाऊं, मेरे को थोड़ा सा प्लेजर मिल जाए, मेरे को थोड़ा आराम मिल जाए, और अगले दिन वो फिर वो इसी चीज का कोई इकट्ठा करने लग जाता है। तो पर्पस अलग हो गया दोनों का। तो मेरे हिसाब से इंसान का भी, किसी भी जानवर का, जानवर, मैमल, इंसान, ह्यूमन, एवरीवन, सब मेन पर्पस है रिप्रोडक्शन। ये तो जानवर का भी है कि हाँ मुझे रिप्रोडक्शन करना है, इंसान को भी रिप्रोड्यूस, उनकी जो चलती रहे, आगे चलती रहे। इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग। अब ये लोग सब छोड़ के जो जा रहे हैं ऊपर, ये लोग बढ़ा नहीं रहे, तो फिर क्या मतलब है? तो ये तो कह रहा हूँ कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि यही एक पर्पस है कि इंसान का नैसर्गिक, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकली वी आर डिजाइन टू रिप्रोड्यूस, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, ओके, इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल थिंग। मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, मेरे आत्मा के लिए क्या भोजन मैंने किया, मैंने खाना खाया वो मेरी बॉडी के लिए था, ठीक है। मैंने जो प्लेजर लिया वो मेरी बॉडी के लिए था, ठीक है ना। अब बॉडी के अंदर भी एक और जिसको कहते हैं आत्मा है, तुमने अपने आत्मा के लिए क्या किया, ठीक है ना। आई थिंक ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो उसी सच को तलाश कर रहे हैं कि यार मेरा पर्पस क्या था आने का। मैं आज दुनिया में आ तो गया हूँ, ठीक है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, या मैं इनके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इस बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से निकल सकता हूँ? एक उनका ये भी पर्पस होता है। एक होता है सच को जानने का। जैसे एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछता हूँ, सच की डेफिनेशन क्या होती है? मेरे हिसाब से सच रिलेटिव है। मतलब इलेबोरेट करो उसको थोड़ा। सो बेसिकली सच की कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। सच हमेशा जो जिसका आप सुन रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रीस में BC, वहाँ पे कास्ट सिस्टम था कि अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए हो या अमीर के घर में पैदा हुए हो, तो आप उसी लाइफस्टाइल में रहोगे, वैसा ही आपको जीवन निकालना है। स्विच ओवर थे ही नहीं। आज अपन बोलते हैं कि माइनॉरिटीज को ऊपर लेकर आओ, इनको ये करो, उनको वो करो, वैसा कंसेप्ट ही नहीं था। मतलब समाज के उत्थान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मतलब वो उनके लिए सच था कि जो गरीब के घर में पैदा हुआ है वो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, मतलब स्लेव ही रहेगा, या फिर लेबरर ही रहेगा, या फिर माइनॉरिटी में तो माइनॉरिटी में ही रहेगा, उसको बिल्कुल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये उनका सच था, और ये ना लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में लिखा हुआ है कि वो उसको ओवरलैपिंग था ही नहीं। आज कितना होता है, माइनॉरिटी को ऊपर लेकर आओ, कम्युनिटीज को ऊपर लेकर आओ, वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं था। तो वो उनके लिए सच था। आज की सोसाइटी में ये सच है कि माइनॉरिटीज को ऊपर लेकर आना है, रेसिज्म को हटाना है, उन सबको ऊपर लेकर आना, तो ये आज का सच है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो सच था वो आज सच नहीं है।
एग्जैक्टली। तो सच का डेफिनेशन ये हो सकता है कि जो उस समय भी सच था, जो आज भी सच है और जो फ्यूचर में भी चेंज नहीं हो सकता या पॉसिबिलिटी कम है, वो सच है। लेकिन जो चीज पहले सच थी और आज वो चीज रियलिटी से दूर है, उसको तुम कह सकते हो दैट वाज रिलेटिव। वो आज झूठ नहीं, क्योंकि आज झूठ है लेकिन कल वो सच था। तो मेरे को ऐसा लगता है सब चीजें ऐसा ही है। एक अच्छा, दैट मीन्स कि इट्स देयर इज नो शाश्वत सच जिसको बोलते हैं, कोई एक सच नहीं जो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है, हाँ। मतलब इनफैक्ट अपन बोलते हैं, अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बोला कि इंसान का बेसिक पर्पस है रिप्रोडक्शन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कि बच्चे कहीं टेस्ट ट्यूब में बड़े हो रहे हैं, माँ बाप के पास डिलीवर हो रहे हैं, तो फिर पैदा करना भी सच नहीं रहेगा, राइट? तो कुछ भी सच, मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी सच नहीं है। तो अगर लोग जो बोलते हैं कि हम ये सन्यासी बन गए या फिर हम ये कर रहे हैं तो हमें सच मिलेगा, हम ढूंढ रहे हैं, खुद को ढूंढ रहे हैं, वो भी रिलेटिव ही है। हाँ, वो भी एक सच की तलाश कर रहे हैं। उनको शायद ये एहसास हो चुका है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कि एक्चुअली बहुत सारे संसारिक चीजें हैं जो सच नहीं है, जो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग जो कर रहे हैं वो भी सच नहीं है। नहीं, वो तो सच को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने 50 साल तपस्या कर ली, क्या हुआ? एग्जैक्टली। अब नाउ वी आर मेजरिंग देयर सक्सेस, राइट? मेजरिंग व्हाट दे हैव अचीव्ड। अब एक बात बताओ कि वो लोगों ने ये एहसास कर लिया, मेजरिंग देयर सक्सेस नहीं, अभी अपन ने ये बोला था थोड़ी देर पहले कि उनका एक पर्पस है। तो वो क्या पर्पस है, वो मतलब कैसे क्वांटिफाई करोगे ये पर्पस है? एग्जैक्टली। मतलब क्या अचीव क्या किया? चलो हम लोग ये सोचने कोशिश करते हैं जानने की वो लोग एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हैं, वो लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो क्या सच है या क्या ढूंढने जा रहे हैं, उनका पर्पस क्या है। तो मैं अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ, तुम बताना कि तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि दुनिया में, संसार में, समाज में कुछ भी शाश्वत सच नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है। और उनकी आत्मा, उनका माइंड इस चीज को क्रेव कर रहा है कि मैं एक ऐसी चीज को ढूंढूं जो हमेशा सच हो, जो अकाल हो, जो हमेशा ही जिसकी सच्चाई चेंज ना हो। जो इसका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आत्मा का कॉन्सेप्ट जब आया तो लोगों ने सोचा कि हाँ, आत्मा जितना प्योर कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, हम मर जाते हैं, हमारा शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा रहेगा। मतलब ये भी रिलेटिव है, क्योंकि कुछ रिलीजन हैं जो आत्मा में नहीं मानते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आत्मा में नहीं मानते, कुछ रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन हैं। तो फिर ये भी रिलेटिव हो गया ना। नो, दैट्स व्हाट रिलीजन की डेफिनेशन, वी आर नॉट गेटिंग इनटू रिलीजन बाय द वे, बट रिलीजन ने अपने एक सेक्ट बना के एक डेफिनेशन दे दी, बोला कि तुमको ये मानना पड़ेगा भाई। नहीं मानोगे तो हम तुमको ऑस्ट्राइज करेंगे, हम तुम्हारे को पेनलाइज करेंगे, हम तुमको कर देंगे, तो तुमको हमारा दिया हुआ सच मानना पड़ेगा। अभी तुमने बोला ना कि मैं ऐसे मानता हूँ कि वो लोग जा रहे हैं ढूंढने के लिए अपनी आत्मा, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं विकास की। मेरे हिसाब से दे आर सीकिंग अ ट्रुथ विच इज नेवर गोइंग टू चेंज। अगर उसकी डेफिनेशन तुमको या मेरे को या उसको पता होती तो वो ढूंढने क्यों जाता। हमने कोई भी किसी भी चीज का आज की तरफ एग्जांपल ले ले, तुमने रिप्रोडक्शन का भी एग्जांपल लिया, क्या पता अपनी बीवी से परेशान हो, इससे चला गया सन्यासी बनने, जैसे वो तुमने बाबा का एग्जांपल लिया था तो उसने क्या सच ढूंढा, वो तो भाग गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो फिर नहीं, वो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि कोई कुछ ढूंढने ही जा रहा है। ओके, देयर कुड बी अदर। अच्छा, एक है ना, एक बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर बाय डॉक्टर ब्रायन वेस। वो बात करती है पास्ट लाइफ एंड ऑल। तो उसमें ना वो एक कंसेप्ट बोलते हैं कि जो आत्मा ट्रैवल करती है, सबसे पहले तो वो पैक्स में ट्रैवल करती है, मतलब अगर आपके जो बाप, भाई, बहन, माँ, बच्चे हैं, वो भी पिछले जन्म में आपके कुछ ना कुछ थे। और दूसरा उसने ये बोला कि आप है ना डिसाइड करके आते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है यहाँ पे, मतलब इट्स लाइक अ गेम, वीडियो गेम जैसा। मतलब उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए, ये वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आप डिसाइड करके आते हो कि आपके साथ अगर आपको कैंसर होना है, अगर आपकी अर्ली डेथ होनी है, अगर आपको पानी से डूबना है, आग से मरना है, या फिर आपको राजा बनना है, या फिर आपको गरीब बनना है, ये सब आप पहले डिसाइड करके आते हो कि आपको इस जन्म में ये एक्सपीरियंस लेना है। बड़ा डरा रहा है यार, बहुत डरावना कॉन्सेप्ट है ये। एनीवेज, हाँ, तो ये बुक पढ़ना बहुत अच्छी है, डॉक्टर ब्रायन वेस की मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। तो एक कंसेप्ट तो ये कि जब अपन पहले से ही डिसाइड करके आते हैं कि अपन ये करने वाले हैं लाइफ में, तो फिर इन सब सर्चिंग की, सोल सर्चिंग की, सच ढूंढने की ज़रूरत क्या है? शायद उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी होगी जो सच ढूंढ रहे हैं, या उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। नहीं, हाँ, तो और दूसरी चीज़ ये कि कर्मा का एटलीस्ट हिंदुइज्म में तो बहुत इम्पैक्ट है। मतलब अपन ये मानते हैं कि पास्ट लाइफ में जो अपने एक्शंस थे उसके कारण अपना कर्मा ऐड हुआ है, जो भी अपन लाइफ में भोग रहे हैं। जैसे मैं
एक लेबरर हूँ, या फिर मैं प्रधानमंत्री हूँ, या फिर मैं किसी अमीर के घर पैदा हुआ हूँ, या फिर मैं किसी गरीब के घर पैदा हुआ हूँ, ये सारा जो है वो अपने पास्ट लाइफ कर्मा का समअप है। अब ऐसे भी कर्मा है जो अपन ने पिछले जन्म में बुरे कर्मा किए हैं, तो वो बुरे कर्मों का फ़र्क है। एक किसी ने, मैंने इसलिए बोला ये क्योंकि मेरे को जब मैं मेडिटेशन के अंदर जा रहा था और मैंने मेडिटेशन किया, तो उसमें एक कंसेप्ट ये आया था कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, खासतौर से विपासना का तुमने नाम लिया था, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप इन कर्मास को डाइल्यूट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। तो जो जो जैसे मान लो आपने पिछले जन्म में किसी का खून किया, नहीं, रिड्यूस का मतलब क्या है? रिड्यूस मतलब इसका इम्पैक्ट, जैसे अच्छे कर्मों का भी रिड्यूस हो रहा है मेडिटेशन से, बुरे कर्मों का ही होगा ना, अच्छा था बुरे कर्मों का। तो बेसिकली जैसे हमने पिछले जन्म में किसी का खून किया, बहुत गलत काम किया, एनीवेज चलो मान लिया किया, किसी जानवर को मारा, इंसान को मारा, जो भी XYZ, तो आपने किसी का खून किया, अब उसका नेगेटिव कर्मा है आपके पास। उस जन्म में आपको वो भोगना है, इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके बाद वाले जन्म में आपको कंटिन्यूसली वो भोगते जाना है जब तक आपका वो प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता। प्रायश्चित को कैसे डिफाइन करेंगे हम? मतलब क्वांटिफाई तो किसी को नहीं पता कैसे होती है चीज़ें, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब तक वो आपका कर्मा पूरा नहीं रहा तब तक आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन क्या करता है, वो आपके कर्मा को भोगने में हेल्प करता है। मतलब जैसे मान लो आपके कर्मा के कारण आपको एक्सीडेंट होना है, तो आपका एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन अगर आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सीडेंट कर रहे हो या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सीडेंट कर रहे हो, ये उसमें डिफरेंस आएगा। अच्छा, तो अगर आप 70 पे कर रहे हो तो आप मर सकते हो। हम एक फ्लैश डाल सकते हैं भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बैड कर्म्स हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, तो मेडिटेट कीजिए, आपके एक्सीडेंट की स्पीड कम हो सकती है। हाँ, तो करेक्ट। तो ये तो एक कंसेप्ट है कि आप पहले से डिसाइड करके आ रहे हो। अब ऐसा बोलते हैं ना कि सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड है, जो होना होता है वो सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, राइट। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बोलता है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। इस मूवी से पहले भी, मतलब पहले भी जनरेशन टू जनरेशन अपने कल्चर में ये बोला जाता है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, डेस्टिनी डिसाइडेड है, आप क्या करोगे वो डिसाइडेड है, राइट। सब ये सब पहले से ही होता है। There is a school of thought. हाँ, जो this is a school of thought maybe. हाँ, which we have, at least we have inherited. I have bought into this, right। मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ इस स्कूल ऑफ थॉट से। एक कंसेप्ट ये है कि आप तो पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, तो जो होना है वो होगा ही, जो होना है वो होगा ही, राइट। ऐसे ही बोलते हैं ना। फिर उसके बाद ये वाला मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बुक का कंसेप्ट है कि आप पहले से खुद डिसाइड करके आते हो कि आपको कौन से एक्सपीरियंसेस लेने हैं, आपको राजा बनना है, आपको गरीब बनना है, भिखारी बनना है। फिर उसके बाद ये कंसेप्ट जो कर्मा का बोझ आप लेके चल रहे हो और कैसे आप उसको दूर करो। तो मेरे हिसाब से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो लोग ढूंढ रहे हैं वो अपने कर्मा का बोझ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपके कर्मा का पूरा बोझ उतर गया तो आपको मोक्ष मिल जाता है, आप भगवान में विलीन हो जाते हैं। लेकिन आप नए कर्म भी तो कर रहे हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ करते हो, उसका भी एक नया क्रिएट हो, हाँ वो भी जुड़ता है। तभी तो ऐसा बोलते हैं ना, लाइफ की साइकिल है। जब आप इस कर्म लाइफ की साइकिल से निकल जाते हो तब आप जाके भगवान में विलीन। मतलब अगर कर्म करते रहोगे तो आप लाइफ की साइकिल में बनते रहोगे, और कर्म छोड़ दोगे तो आपके पास to get out of this cycle there's a chance. Correct. And this may be the motivation for the people leaving everything. Yeah. अच्छा, तो कर्मा की साइकिल से निकलने का है कि तुम्हारे नए अब जैसे मैं चल रहा हूँ, मैंने चींटी मार दी, मुझे नहीं पता मैंने चींटी मार दी, लेकिन वो कर्मा जुड़ गया, हत्या का कर्मा जुड़ गया, है ना। तो इसीलिए वो जाके पहाड़ पे बैठ जाते होंगे सन्यासी की, भाई हम तो कुछ ही नहीं मारेंगे, हम बैठेंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि कार्मिक साइकिल से दूर होने के लिए भी लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर सन्यासी का रोल लेते हैं। एक और छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, छोटा सा ड्यूटूर। इंसान के सोचने से भी कर्मा बढ़ते हैं। पहले के टाइम पे, मेरे ख्याल से आज की सोसाइटी में इतना नहीं होता होगा, लेकिन पहले तो ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक बहुत होता था, राइट। लेकिन आजकल जेलेसी भी ब्लैक मैजिक के जैसा एक्ट करती है। मतलब अगर आप किसी इंसान से जल रहे हो, रिश्तेदार से जल रहे हो, दोस्त से जल रहे हो, कलीग से जल रहे हो, अगर आपकी जलन इतनी स्ट्रांग है, भाई उसके पास टेस्ला कैसे है, फॉर एग्जांपल। ये कॉन्सेप्ट है कि जलना वर्ड ही इसलिए है कि तुम जल रहे हो, एक्चुअली अंदर ही अंदर यू आर फ्यूमिंग। तो कहने का मतलब इससे भी आप कर्मा ऐड कर रहे हो।
तो जो आप अगर आप कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, मोक्ष पाने की कोशिश कर रहे हो, दुख, क्योंकि क्योंकि क्या है राइट, अपन दुख ही भोग रहे हैं दुनिया में, कोई सुख तो भोग नहीं रहा। सबके पास अगर 5 सुख है तो 95 दुख है। ओके तो बड़ा डिप्रेसिंग रेशो बताया, बट एनीवेज। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप इस दुख की साइकिल से बाहर निकल रहे हो, दुख की साइकिल से बाहर निकल रहे हो, तो मेडिटेशन उसमें हेल्प करता है। लेकिन आप सोचते भी ये कर्मा बढ़ा सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको जाके चल के चींटी मारनी है। अगर आपने सोच लिया कि आपको किसी को मारना है, अपने कलीग को मारना है, या फिर किसी का एक्सीडेंट अभी हम किसी भी चीज का संकल्प लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो कर्म बना रहा है। वैसे जब हम किसी के बारे में कोई धारणा बनाते हैं तो भी वो एक उसी टाइप का संकल्प हो जाता है कि हाँ ये आदमी अब ऐसा है। पहले ये जब आया था कमरे में, जब आया था तब ये न्यूट्रल था, लेकिन अब इसने ऐसा कुछ कह दिया मेरे बारे में या किसी और के बारे में कि अब मेरी इसके बारे में एक धारणा बन गई है, तो ये भी एक कर्म हो गया। ओके, और इस कर्म से छूटने के लिए लोग सोचते हैं कि चलो भैया इस कमरे को छोड़ो, इस शहर को छोड़ो, इस बस्ती को छोड़ो, चलो हिमालय पे चले जाओ। तो अपने मैं से अलग हो, अपने मैं से अलग हो, अपने कर्म से अलग हो, अपने ईगो से अलग हो, और इस अपने मैं को छोड़ के आगे जाओ। तो अगर ये आज मैं आ रहा था ड्राइव करके, तो एक कार ने मुझे ओवरटेक किया, तो मैंने उसे बड़ा परेशान किया। मैंने उसे लाइट मारी, हॉर्न मारी। फिर जब मैंने उसे ओवरटेक किया तो बड़ा गुस्से में था, तो वो मैंने कर्मा अटैच कर लिया, उसके भी और मेरे भी। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो जाते हैं खुद को ढूंढने के लिए, आई थिंक ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता होगा कि कार्मिक साइकिल से वो लोग निकल जाए। ऐसा भी लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको एक सन्यासी बनना पड़े कार्मिक साइकिल से निकलने के लिए। बिल्कुल जरूरी नहीं। तो इसका भी एक कोई तरीका होता है, आई थिंक उसकी खोज भी स्पिरिचुअलिज्म को काफी टच करती है। तो याद है मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर हमने इतना कुछ डिस्कस किया, कर्मा के भार, तो क्या डेफिनेशन क्या हुई, क्या मेरी डेफिनेशन मेरे कर्मों का भार है। मैं कौन हूँ? मैं अपने कर्मों का प्रतिफल हूँ, राइट? ओके, तो दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में ये एक छोटा सा ये एक अच्छी डेफिनेशन है। ये एक अच्छी डेफिनेशन जुड़ गई कि हाँ कि मैं अपने कर्मों का प्रतिफल हूँ। दैट्स अच्छा, इसका ना एक रियलिस्टिक एग्जांपल भी देता हूँ। अपन जो भी अपनी परवरिश हुई, या जहाँ भी अपन पैदा हुए, बड़े हुए, माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, दोस्तों से क्या बात करी, टीचर ने क्या बात करी, ये भी बोलते हैं विपासना में कि आप जो भी हो इज सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड। अभी तक जितने भी आपके एक्सपीरियंस, अगर मैं बचपन में मुझे बहुत मारा मेरे पापा ने, मान लो, तो मेरे अंदर वो गुस्सा भी, एक मूवी आई थी ना रणबीर कपूर की, एनिमल। हाँ, तो अगर मैंने देखी नहीं, बाय द वे मुझे देखनी है, तो अगर पर मुझे ऐसा सुना है कि उसका बाप उसे मारता था शायद। एटलीस्ट उसमें बस ये दिखाया गया है कि देखो एक चाइल्डहुड पेरेंटल वुंड्स थे, पेरेंटल वुंड्स थे उसमें, ऐसा उसमें कभी फिजिकल नहीं दिखाया है, बट हाँ ही हैड received a lot of I think mental, verbal not a I mean वो कहते हैं कि he was so attached to his father कि भैया कि अगर उन्होंने मुझे अटेंशन नहीं दिया तो it became a very big reason for his anxiety at that time, and it became an obsession over the people. लेकिन तो कहने का मतलब है कि अब सेम एक सिचुएशन लो जहाँ पे माँ बाप से बहुत प्यार मिला हो, बहुत सपोर्ट मिला हो, तो बच्चा कैसा होगा, ये कैसा था बच्चा, जो भी कहने का मतलब है कि जो भी आप हो इज अ सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सपीरियंसेस आर नथिंग बट योर कर्मा और कर्मास ऑफ पीपल अराउंड यू। तो अब अगर हमने जब शुरू में जब चालू किया था बात करना कि भैया हमने कर्मास की बात नहीं करी थी, लेकिन हमने ये सोचा था कि यार स्पिरिचुअल जो स्पिरिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो क्या हम लोग अपने लिए क्या कोई ऐसे कर्म हैं जो हमें बंधन में नहीं बांधते? ऐसे कोई एग्जाम्पल तुम सोच सकते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं किसी भी तरह के बंधन में ना पड़ूं, ना ही वो संकल्प हो जो किसी और साइकिल को स्टार्ट करे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो एक चीज हो सकती है। लेकिन एक जो लोग संन्यास लेते हैं वो सेवा में भी लग जाते हैं, समाज की सेवा में, तो दैट दे आर गिविंग बैक विद अ सेल्फलेस गिविंग बैक जिसको कहते हैं। यार इसमें ना मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में एक भी ऐसा एक्शन नहीं है जो कि सेल्फलेस है। उसके पीछे आपका कुछ ना कुछ मोटिव होगा ही। अगर अपन इसी का एग्जांपल ले लें जो अभी तुमने बोला कि किसी ने संन्यास सांसारिक चीज़ों को छोड़ के वो सेवा में लग गया, तो सेवा भी तो सेल्फिश एक्ट ही हो गया ना। वो सेवा कर रहा है ताकि उसको अपने कर्म उसको सुधारने।
तो वो भी सेल्फिश एक्ट है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, वो भी सेल्फिश एक्ट है, क्योंकि अगर उसको एक्सपेक्टेशन है कि ये बड़ा होके बच्चा मेरा ध्यान रखेगा। तो अगर तुमने किसी भी एक्ट के साथ कोई एक्सपेक्टेशन ऐड कर दी तो इट बिकम्स अ सेल्फिश एक्ट। करेक्ट। अगर वो एक्सपेक्टेशन को किल कर दिया जाए, एंड ही इज डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, वो सिर्फ दूसरे के लिए कर रहा है, सिर्फ समाज के कोई काम है ही नहीं ना, जो लिए। काम की बात नहीं, मैं देखो ऐसा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है दुनिया में जो इंसान सेल्फलेस करता हो। जो चैरिटी करता है, कंपैशन रखता है लोगों के लिए, उसका भी कुछ सेल्फ एक्ट है। नहीं, मैं इसको ऐसे देखूंगा, मैं इसको अगर कहूँगी चलो मैं एक काम करने वाला हूँ अभी, and I'm not going to attach any emotion with it. I'm not going to expect anything out of it, and I'm not going to feel anything about it. But I'll still do it. पर ऐसा होगा नहीं। नहीं, अगर आप जो भी काम करते हो, ये तो तुमने रिजल्ट ओरिएंटेड देख लिया, नहीं, but let's talk about process. तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई इंसान ऐसा मिलेगा जो बोलेगा मैं चैरिटी करता ही नहीं हूँ, सब चोर हैं चैरिटी में जो पैसा लेते हैं, मिलेगा कोई ना कोई। वहीं दूसरा इंसान मिलेगा जो बोलेगा चैरिटी करना दुनिया का सबसे अच्छा काम है, मैं रोज चैरिटी करता हूँ, मिलेगा। दोनों व्यू मिलेंगे। अब इन दोनों के व्यू कैसे बने? क्योंकि इनका जो सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने इनको सिखाया। तो इस आदमी को ये सिखाया कि सब चैरिटी वाले चोर हैं, इस वाले को सिखाया कि नहीं, चैरिटी करूंगा तो सबका भला होगा। तो अगर तुम कुछ भी प्रोसेस भी करोगे, कुछ भी एक्शन भी लोगे, तो उसमें तुम्हारे कर्मा का जो फल है उसी के थ्रू वो ड्रिवन होगा। उसमें हमारा एक डिजायर अटैच्ड होगा कि मैं ये कर रहा हूँ। डिजायर होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, एक्सपेक्टेशन होगा। एक बात बताओ, अगर इसमें से डिजायर और एक्सपेक्टेशन हटा दिया जाए टेक्निकली, लेट्स से व्हाटएवर वे इट इज पॉसिबल, दैट इज माय होल पॉइंट, यू कैन नॉट रिमूव इट। नहीं, अगर कोई रिमूव करे, एग्जांपल दो। ओके, चलो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत बहुत फेमस स्टोरी है ये। कि एक बार क्या हुआ कि दो सन्यासी छात्र थे, वो जा रहे थे। अब भिक्षा मांग करके वापस अपने आश्रम में जाना था उनको, और रास्ते में एक नदी पड़ी। अब सन्यासी थे और उनको नदी क्रॉस करनी थी, तो दे वर एबल टू क्रॉस। तो नदी किनारे पे एक औरत बैठी थी, उसने बोला कि भाई मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन उधर जाना है, क्या तुम मुझे उठा के ले जाओगे? तो उनमें से एक सन्यासी था, उसने तो मना ही कर दिया कि नहीं भैया, मैं एक सन्यासी हूँ, औरत को छूना तो मेरे लिए पाप है, तो मैं ये नहीं कर सकता। दूसरे ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ। वो उसको उठाया, लेके चला गया, छोड़ दिया, नमस्ते करके चल गया। अब रास्ते में पहले वाले ने उसको बहुत कोसा कि भाई तू तो सन्यासी है, देखो तेरा तो टच करना पाप है, ओके, यू शुडंट हैव डन दैट, अब तो तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसने उसको जवाब पता क्या दिया? बोला भाई देख, मैंने उसको उठाया, नदी के किनारे लाया, और वहां पे मैंने छोड़ दिया, वहां से मैं अकेला चल रहा हूँ, लेकिन तू उसको अभी तक उठा के चल रहा है। तो इसका मतलब ये था कि उसने उसको, उस औरत को जिस तरह से उठा करके लेके आया, वो उसने डिजायर, एक्सपेक्टेशन और एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट को अलग रख के उसने ये काम किया। नहीं, एक मिनट सुन ले, कॉन्सेप्ट है कि उसके लिए टच करना गलत था, ठीक है, लेकिन उसने उसको टच इस हिसाब से नहीं किया कि ही सीकिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, ओके। प्लस ही वाज सिंपली डूइंग एन एक्ट विदाउट एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद इट। वो उसको ले करके क्रॉस किया और छोड़ दिया। दूसरे वाले ने उसको माथे पे बिठा लिया, उसके कंधे पे भी बैठी हुई थी, राइट। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना कि क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कर्म करना विदाउट एसोसिएटिंग योरसेल्फ इनटू इट, आई बिलीव इट इज पॉसिबल, एंड दैट इज द लिबरेशन पार्ट। कि तुम कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें तुम इतना सेल्फलेस होकर काम वो करते हो कि तुम्हारा ना तो उसमें अटैचमेंट है ना डिजायर है, तुमको पता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी इसलिए तुम कर रहे हो। It's very difficult to think, but I think spiritualism has a practice which has these steps कि तुम कैसे कोई भी कर्म कर सकते हो बिना कर्म किए हुए, बिना उसमें अटैच किए हुए। अच्छा, जो तुमने एग्जांपल दिया अभी दो साधु का, इसको अपन थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक साधु ने उसको हेल्प नहीं करी। क्यों नहीं हेल्प करी? क्योंकि उसे औरत को हाथ नहीं लगाना था, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, राइट। तो उसको जो सीख मिली थी, अगर पीछे थोड़ा जाएं अपन, थोड़ा सा उसकी साइकी इवैल्यूएट करें, तो उसको एक सीख मिली हुई थी कि तुम औरत को टच नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए खराब है, तुम अपने आप को दूषित नहीं कर सकते। वहीं पे दूसरा जो साधु था, उसने औरत को टच किया, लेकिन उसको क्या साइकी हो सकती है, उसके क्या मोटिवेशन हो सकते हैं कि मुझे किसी की हेल्प करनी। हेल्प करना ज्यादा बड़ा है मेरे धर्म से, मतलब धर्म ज्यादा बड़ा है किसी मेरे उस धर्म से जहाँ पे मैं औरत को हाथ नहीं लगा सकता। तो दोनों के सोचने में डिफरेंस है, राइट।
इस साधु के दिमाग, अब जैसे तुमने बोला कि इस साधु के उसने तो उसको लिया और छोड़ दिया और ये लेके पकड़ा हुआ है उसको, सही बात है, वो दूसरे वाले ने पकड़ा हुआ है उसको कोस रहा है, लेकिन इस वाले के दिमाग में भी आएगा कि मैंने किसी को हेल्प किया आज, मैंने किसी को हेल्प किया, जो बेचारी औरत का पैर टूटा हुआ था, वो बैठी थी, मैंने उसको हेल्प किया, मैंने एक अच्छा काम किया। अच्छा, मैंने एक अच्छा काम किया कि भावना हाँ, उसका कर्म बनाती है। हाँ, अगर उसमें ये भावना आए ही नहीं, लेकिन कैसे नहीं आएगी? अगर इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसको लगेगा ही अच्छा, उसके ईगो को सेटिस्फाई करेगा वो। अब मान लो कि तुमने, जैसे मैंने जो अपन ने विपासना का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें था कि वो एक फीलिंग आई और उस फीलिंग को तुमने वहीं छोड़ दिया, उसको न्यूट्रल होकर देखा, उससे तुमने ना तो अपने आप को अच्छा फील कराया, ना तुमने अपना बुरा फील कराया, तुमने उसको एक कर्म समझ के किया, विदाउट एसोसिएटिंग द रिजल्ट विथ इट, नाइदर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तुमने उसको फीलिंग पे रोक दिया है नहीं कि मैं, हाँ, ठीक है, आपने तो रोका भी तो सही ना, रोका इज आल्सो एन एक्शन कि आई डू नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग दिस फीलिंग, तो मैं इस फीलिंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, रोक देना चाहता हूँ। नहीं, उसने रोका भी तो नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ रोका। रोका वहां पे जहाँ पे उसको अच्छा या बुरा लगता, अच्छा या बुरा लगने से पहले ही उसने बोल दिया कि हाँ ये हुआ है, आई हैव जस्ट सीन अ वाइब्रेशन, दैट्स इट। मैंने इसके साथ जो अच्छाई की फीलिंग थी उससे पहले ही मैंने उसको रोक दिया है। ये आई मीन आई थिंक अपन दोनों ने विपासना की प्रैक्टिस करी है, पर हो सकता है ये मेरी समझ से थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के ना बेसिक इमोशंस, हैप्पीनेस, दुख, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, जो 7-8 जो बेसिक है ना, उनको आप कितना भी छुपा लो, वो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। गीता में एक श्लोक है जो ये बताता है कि एक सिद्ध पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं। अच्छा। और उसमें ये बोलता है कि जो हर्ष में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो जाता, जो न्यूट्रल रहता है, जो बहुत बड़ा दुख आने पर भी बहुत ज्यादा मिजरी में नहीं चला जाता, जो न्यूट्रल रहता है, जिसने किसी भी तरह की बहुत बड़ी कामना ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा द्वेष ना हो, वो सिद्ध होता है। अब इस आदमी की जो डेफिनेशन जो भगवान श्री कृष्ण ने दी थी वो मैं इस साधु पे लगाता हूँ। उसने जब उस स्त्री की हेल्प करी, उस समय भी उसने कोई कामना नहीं की कि यार इससे मुझे अच्छा फील होगा, उसने सिर्फ उसकी हेल्प करी फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग, और वो जो फीलिंग होती है जिसमें उसको अच्छा लगता है उसके पहले रोक दिया। ये संसार का सबसे मुश्किल काम है, एवरेस्ट चढ़ना आसान है, ये काम करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इतने अटैच होते हैं, हमने जो कुछ भी अपने लिए किया है अटैचमेंट की वजह से ही किया है। लेकिन अगर तुम यही काम बिना अटैचमेंट के करोगे तो तुम कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। और ये कॉन्सेप्ट है, ये कई जगहों पे स्पिरिचुअलिज्म में ये कई बार आता है कि यू डू थिंग्स विदाउट अटैचिंग योरसेल्फ विद द रिजल्ट। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और विद द अटैचिंग ऑफ द डिजायर और फीलिंग विद इट ऑल्सो। तुम न्यूट्रल होकर देखो, ये मुश्किल है विकास में। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और कोई भी कर लेगा, भाई ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन ये बोल रहे हैं कि सिद्ध पुरुष वो है जिसको, जो बेसिकली बैलेंस्ड है, राइट? जो बैलेंस उसका एक वो सुख में सुख नहीं हो, ज्यादा सुख नहीं होता, एकदम कूदने नहीं लगता, दुख में एकदम सर पीटने नहीं लगता, बैलेंस है, राइट? उसको उसने देखा अच्छा ये हुआ, ठीक है, जो भी है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इमोशंस हैं, हैप्पीनेस के, जलन के, गुस्से के, वो तो आएंगे ही, वो तो आएंगे, उससे आप अलग नहीं हो सकते। लेकिन अब आपने उसको ऑब्जर्व करा, उस पर रिएक्ट नहीं किया, तो हो सकता है उतना कर्मा आपका बढ़ा नहीं, राइट? लेकिन हुआ तो सही, एक्शन रिएक्शन तो हुआ। जो न्यूटन का लॉ है वो हर जगह एप्लीकेबल है। हाँ, देखो न्यूटन मैं भी यही बोल रहा हूँ कि उसने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से एक एक्शन लिया, राइट? एक एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये औरत डिस्ट्रेस में है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, अगर कोई ऐसी औरत या फिर आदमी या बच्चा या बूढ़ा अगर होता तो मैं उसकी हेल्प करता, तो मैंने उसकी हेल्प करी। तो वो सम टोटल ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस ने उसको ड्राइव किया, क्योंकि इसको नहीं किया, इसने बोला नहीं मेरा धर्म बड़ा पक्का है, मैं तो औरत का हाथ भी नहीं लगाऊंगा, राइट? तो दोनों को एक ही शिक्षा मिली थी, दोनों ने उसी शिक्षा को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो फिर अपन को और पीछे जाना पड़ेगा कि पिछले जन्म में उनका क्या था,
क्योंकि अगर उनके किसी भी उसके कर्म अगर ड्रिवन, कर्म ही हुआ ना, कर्म हुआ ये, अगर उसने औरत को उठा के उधर रखा, सास ने नहीं रखा, तो उसके कर्म ही तो है ये। अगर शिक्षा दोनों को सेम मिली है, मैसेज सेम मिला है, इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं तो बत्ती जली होगी डिफरेंट काम करने के लिए। तो वो कहाँ से आई? वो पिछले जन्म से आई, पिछले के पिछले जन्म से आई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कर्मा से ही अपने एक्शंस ड्रिवन हैं, और हर एक्शंस के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ लर्निंग है। तो कोई भी एक्शन फ्री नहीं है सेल्फलेसनेस, और मैं ये नहीं है। और मैं ये बोलूंगा कि स्पिरिचुअलिज्म का मेन मकसद ही ये है कि तुम एक्शन करो और एसोसिएट ना हो। एक मोटिवेशन जो तुम्हारे अंदर आता है, एक डिजायर, एक क्रेविंग, एक वो ना हो। पर क्या एसोसिएट नहीं करना उस एक्शन के बेसिक इम्पैक्ट को नलीफाई करता है? नहीं, देखो, इम्पैक्ट को नलीफाई नहीं करता, क्योंकि कर्म हुआ है और उस कर्म के होने से कुछ ना कुछ चेंज आया है दुनिया में। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इवेंट हुआ तो कुछ ना कुछ ड्राइव हुआ है, ये जरूर हुआ है। अब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है और तुम उसको न्यूट्रल तरीके से देख रहे हो, अपने ऊपर वो नहीं ले रहे हो। तो आई थिंक अपने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था वो ये था कि दुनिया में कोई ऐसा एक्ट है क्या जो सेल्फलेस एक्ट है? तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो एक्ट आप सेल्फलेस सोच के करते हो वो भी आपके करंट प्रीवियस कर्मा से ड्रिवन है विद सम एक्सपेक्टेशन। तो वो ड्रिवन है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि वो किसी न किसी रीजन से ड्रिवन है, आई एग्री विथ यू हियर। बट अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि तुम उससे डिटैच हो सको, तुम उसके रिजल्ट से या फिर उससे उत्पन्न होने वाले फीलिंग, डिजायर और क्रेविंग से अलग रह सकते हो। जैसे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मन का कॉन्सेप्ट पता है क्या? मन क्या होता है? बताओ। ओके, देखो, एक मतलब ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो विवेकानंद ने दिया था कि देखो, शरीर है, ओके, शरीर इज लेट्स से इट्स अपैरेटस, ओके, और उस अपैरेटस को जो यूज करता है वो आत्मा है। आत्मा मेरे हाथ को यूज कर रही है, आंख को यूज कर रही है, नाक को यूज कर रही है, बट आत्मा इन ऑर्डर टू कंट्रोल दीज ऑर्गन्स इट यूजेस समथिंग कॉल्ड मन। वो मन के जरिए इन चीजों पे इनको यूज करती है बेसिकली। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने कोई जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भी बात कर लो, कि एक तो हार्डवेयर है, उसके ऊपर लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट्स योर मन, और तुम जो हो वो एक्चुअली आत्मा हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके उस हार्डवेयर का यूज कर रहे हो। ओके, दैट्स हाउ ही डाइसेक्टेड इट। अब मन कहाँ लगा है? मन को तुमने किस चीज में लगाया? तुमने मन को काम में अटैच कर दिया कि हाँ भैया, मेरे को ये करना ही करना, ये होना ही चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा कंपल्शन उसके साथ एसोसिएट कर दिया, तुमने मन को तुमके साथ अटैच कर दिया। अब विवेकानंद जी बोलते हैं अगर तुमने उसको मन को डिटैच होकर वो काम किया, ठीक है ना, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तब तुम कर्म के बंधन में नहीं बने। वो तुमने जो कहा ना कि ये कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, अब तुमने उस एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल ही किया ना, पहली बात तो हटाया नहीं। देखो एक मिनट, दूसरी चीज ये कि यू आर नॉट किलिंग इट। अपन करेक्ट, तो अपन है ना, आई थिंक ये डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में कोई सेल्फलेस एक्ट है या नहीं। अब मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। सेल्फलेस एक्ट, इफ यू आर नॉट associating any feeling with it, doesn't it become selfless? It doesn't, because there is no way you cannot associate any feeling to an action. नलीफाई कर सकते हो, कम कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, जितना भी अपन ने सेल्फलेस नहीं हो गया, सेल्फलेस नहीं होगा। अच्छा, सेल्फिश की क्या डेफिनेशन है फिर? कि मुझे उसमें से कुछ, मुझे उसमें से कुछ चाहिए, कुछ मिल रहा है, और लेट्स से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, देन क्या वो सेल्फलेस नहीं हो गया? नहीं, पर ऐसा होगा ही नहीं ना। ये होगा नहीं, इज अ डिफरेंट थिंग। इट्स अ पॉसिबल और नॉन पॉसिबल इज डिफरेंट। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। जैसे कि वो दो एटम्स, एक एटम में नहीं हो सकता चेंज। एग्जांपल के थ्रू प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कोई सेल्फलेस एक्ट है नहीं। हम लोग एग्जांपल पे आपको एक्चुअली में आना चाहिए टू प्रूव इट। ये तो साधु वाला एग्जांपल ही तो था वो। बट थ्योरी भी तो थी ना, एक थ्योरी है, थ्योरी को प्रूव करने के लिए एग्जांपल चाहिए। पहले थ्योरी को समझ लेते हैं एक बार। थ्योरी बोलता है कि हाँ इट इज पॉसिबल। कहाँ बोलता है थ्योरी? मैं बता रहा हूँ कि एक थ्योरी है जो बोलता है पॉसिबल है। और वो कैसे है कि मैंने ये बोला कि यार मैंने आके तेरे को पानी दिया और मैंने सेल्फलेसली किया। मेरे को उससे कुछ भी पुण्य नहीं चाहिए, मुझसे पाप नहीं चाहिए, तेरे को अच्छा लगा चाहे को बुरा लगा, मुझे लगा तुझे पानी देना चाहिए, मैंने तेरे को दे दिया, दैट्स इट।
हाँ। आई एम नॉट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद इट। एग्जैक्टली अभी क्या बोला तुमने कि मुझे लगा कि मुझे तुम्हें पानी देना चाहिए, वो कर्म है। वो कहाँ से आया, वो फीलिंग कहाँ से? अच्छा मेरा दोस्त आया, मैंने देखा कि तू मेरे घर का मेहमान है, मेरे को भी वैल्यूज मिले हैं कि घर का मेहमान आएगा। चलो ये एक एग्जांपल अलग हो गया। बचपन में बोला था कि अगर आप अंकल को पानी पिलाओगे तो आपको वेरी गुड बोला जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब कहने का मतलब आपको सिखाया गया है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको अच्छा माना जाएगा, कि अगर आप मेहमान की वो करोगे। अच्छा एक बात बता, अच्छा तूने लाइफ में ये आपका वहां से ड्राइव हो रहा है, लेकिन तूने कभी कोई लाइफ में ऐसा काम नहीं किया जिसमें कोई सेल्फिशनेस? मैंने तो नहीं किया। मेरे को तो पता ही नहीं है कि सेल्फलेस एक्ट होता भी क्या है। और सोच कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको नहीं है, मुझे बताओ ना। मैं बता दूं कैसे लोग हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया में सेल्फलेस एक्ट होते हैं। ये मैंने लोगों को बताया कि लोग ऐसे डिल्यूजन लोग भी बहुत हैं। इसको डिल्यूजन बोल सकते हो। और मुझे ये करने पे ये मिल जाएगा, ये भी एक डिल्यूजन हो सकता है, ये भी एक इल्यूजन हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ओके कि जैसे कि भैया सच क्या है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा ये भी एक होता है कि अगर आप दान करते हो विद एन एक्सपेक्टेशन तो आपका दान नलीफाई हो जाता है। जो लेडीज हैं या फिर आदमी है या फिर जो लोग देखेंगे इसको, वो सोचेंगे मैं तो गाय को रोटी खिला के आती हूँ डेली, लेकिन आने के बाद है ना सोचती हूँ कि गाय को रोटी खिलाइए तो मेरा कुछ अच्छा हो जाए, तो वो गाय को रोटी बेकार होगी। राइट। तो अगर आप कोई कर्म करते हो विद एन एक्सपेक्टेशन कि इसका अच्छे कर्म का मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो कभी नहीं मिलता। ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, ये तेरे डेफिनेशन ऑफ सेल्फनेस की तरफ जाता है। इट गोज इनटू दैट डायरेक्शन। इट डजंट गो, इट गोज इनटू दैट डायरेक्शन कि भैया यू आर डूइंग समथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। देख मैं भी बोल रहा हूँ ना कि तेरे दिमाग में दो चीजें चल रही हैं, एक है थ्योरी और एक है एग्जाम्पल। ये दोनों इस समय गुड़मुड़ हो गया है। हम एक बार थ्योरी को पकड़ते हैं। ठीक है। थ्योरी क्या है कि एक एटम है जिसको विभाजित किया जा सकता है। एक एटम को एग्जाम्पल बहुत रिलेवेंट है, बताता हूँ। एक एटम को विभाजित किया जा सकता है, एक थ्योरी है। ओके 1930s तक ये थ्योरी थी। 45 में रियलिटी बन गई। ठीक है ना। अब मैं एक थ्योरी बताता हूँ कि एक सेल्फलेस एक्ट पॉसिबल है, एक थ्योरी है। आई एम जस्ट गिविंग द इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स अ स्टेटमेंट। इट्स अ थ्योरी। अरे स्टेटमेंट और थ्योरी में क्या डिफरेंस है? अब शायद हम शब्दों में उलझ जाएंगे, लेकिन इसको एक बार थ्योरी की तरह मान ले कि एक थ्योरी है जो ये कहता है कि मैं एक सेल्फलेस एक्ट कर सकता हूँ। मैं रोज ऐसे काम कर सकता हूँ जिसमें मेरा कर्म नहीं बने, क्योंकि मैं उसको कर ही इस तरह से रहा हूँ। एक सेकेंड, सॉरी। पहली चीज तो ये कि सेल्फलेस एक्ट को कर्म से हटाना चाहिए। मतलब अपन बोल रहे हैं कि हम कर्म भी कर रहे हैं और कर्म नहीं भी कर रहे हैं। Exactly. तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। देखो, या तो आप कर्म कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फलेस एक्ट को कर्म की डेफिनेशन से थोड़ा सा दूर रखो। ओके, जैसे कहते हैं ना कर्म योग ज्ञान योग। हाँ। तो कर्म योग क्या होता है कि तुम काम करो, फल की इच्छा मत करो। ओके। ज्ञान योग क्या होता है कि तुमको जो कर्म से मिलने वाला है वही तुम अपने ज्ञान से प्राप्त कर रहे हो। कर्म करना नहीं बंद कर रहे हो। अपने आप को उस चीजों से उस काम को करते हुए तुम अपने आप को उस चीज से अटैच नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। ना उसके रिजल्ट से, ना उसके फेवरेटिज्म से, ना उसके अगेंस्ट चीज से। ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था गीता में, यही वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हाँ इस तरीके से तुम लिबरेट हो सकते हो। सेल्फलेस एक्ट इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। गौतम बुद्धा ने किया, दिगंबर जैन ने किया ये। ठीक है ना। तीर्थंकर जो हुए हैं, इन लोगों ने यही चीजें तो बताई हैं। जिस दिन अगर अपन को कभी कॉन्सेप्ट का भी टाइम मिले, जैन फिलोसफीज मतलब बहुत गजब कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है ना। बट इनका ओरिजिन यहीं पर है कि वो पहले सच को डिफाइन करते हैं, फिर वो ये देखते हैं कि भैया सच को पाने के तरीके क्या हैं, और उन पाने के तरीकों में ये एक बहुत बड़ा प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। मतलब पूरे के पूरे धर्म इस बात पे बने हुए हैं, पूरे के पूरे सेक्ट इस बात पे बने हुए हैं कि यू कैन डू सेल्फलेस एक्ट। ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट फॉर अ कॉमन ह्यूमन बीइंग विदाउट सैक्रिफाइसिंग। बता दो एक तो एग्जांपल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो तो पूछा कि मैं थ्योरी तो कॉन्सेप्ट थ्योरी विदाउट एग्जांपल। वही तो मैंने तो एग्जांपल दिया कि 1930 तक एटम का विभाजन वाज जस्ट अ थ्योरी, बट दैट इज अ साइंस, दैट वाज अ थ्योरी एंड इट वाज प्रूव्ड लेटर ऑन। एंड अपन ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, अपन मन की बात कर रहे हैं, अपन नॉन टैंजिबल थिंग्स की बात कर रहे हैं। अपन टैंजिबल एग्जांपल नहीं दे सकते मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने ये जो एग्जांपल दिया था, भी नहीं थी, प्लेन भी नहीं था, थ्योरी तो थी ना यार। थ्योरी थी कि हाँ थिंग्स कैन मूव। ओके, और वहीं से चालू है। ठीक है, तेरा एग्जांपल, तेरा आर्गुमेंट सही कि इट्स अ टेंजिबल एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन। एग्जैक्टली। ठीक है ना। लेकिन अगर तूने आई डोंट नो इंटेंजिबल एग्जांपल देना जो सेल्फलेस एक्ट का कहीं भी वर्ल्ड में एग्जांपल हो।
अगर तुम एक बात बताओ, जैसे इसके लिए मुझे मतलब महापुरुषों की लाइफ को ही देखना पड़ेगा, और सबसे बड़े एग्जांपल गौतम बुद्ध हैं। उसके बाद हाँ, उसमें बताओ कि उसमें सेल्फिश एक्ट बताओ मेरे को। तो गौतम बुद्ध पहले राजा थे, सेल्फिश एक्ट, बहुत सारे लोगों को मारा। गौतम बुद्ध ने मारा? अशोका थे वो जिन्होंने मारा था, गौतम बुद्ध ने नहीं मारा यार। नहीं पता उनकी स्टोरी। गौतम बुद्ध की, ओके। सो गौतम बुद्ध एक राजा थे, ठीक है ना, उन्होंने भी तो अपनी बीवी को छोड़ा था, मारा नहीं था भाई। तो मतलब लोगों को, राजा थे तो लोगों को मारा ही होगा ना, सेना वेना में। अरे नहीं, देखो ऐसा नहीं। आई थिंक ही लेफ्ट हिज किंगडम एज आफ्टर एट अ वेरी टेंडर एज। मतलब उनकी शादी हो गई थी, उनका बच्चा हो गया था, एंड ही वाज, मतलब वो लोग, ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई, हर राजा लड़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं होता था। और उन्होंने एक बार उनको एक्चुअली जब वो पैदा हुए थे तब एक प्रोफेसी दी गई थी कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी और मतलब महात्मा और सन्यासी बनेगा। तो राजा एकदम डर गया, उनके पिता जो थे वो एकदम डर गए। उन्होंने कहा कि भाई इस आदमी को इतने ऐशो आराम दे दो, इतनी विलासिता दे दो कि भैया इसको कभी बाहर की दुनिया दिखाओ तक नहीं। कहने का मतलब है कि जब वो महल से नहीं निकले थे वो, ठीक है ना, और एक बार ऐसा हुआ कि वो महल से बाहर निकले, तब उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बूढ़ा था। फिर उन्होंने पहली बार एक लाश देखी जो एक मृत व्यक्ति था, ठीक है ना। और उनके साथ जो सारथी था उन्होंने बताया कि वो जो भी पैदा होता है मरता ही है। अब उनके पिता ने उनके घर में इतने ऐशो आराम रखे थे, उनकी इतनी दासियां थी, मतलब कि हर तरह का सुख था उनके पास, खाने का, पीने का, शरीर का, उनकी बीवी थी, बच्चा था, सब कुछ था। जब उनको लगा कि यार जब अल्टीमेटली मुझे बूढ़ा होकर मरना है, अल्टीमेटली मुझे पेन देखना है, तो इस सब चीज का क्या मतलब है? लेट मी गो एंड फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस। तो फिर वो सेल्फलेस एक्ट नहीं हुआ ना, सेल्फिश एक्ट हो गया ना वो। तो he was going to find a way to liberate himself out of misery. That is a selfish act. ये तो उन्होंने किया कि उन्होंने ये देखा कि हमें, मुझे जा करके ये ढूंढना है। अब उनको मिला क्या? क्या मिला ये कि मिला ना वो जो ढूंढने निकले। तो मिला, वही तो बता रहा हूँ, सेल्फिश एक्ट हुआ ना। फिर एक तो बात हो गई कि तुम एक हीरा ढूंढने गए थे, ठीक है, तुमको हीरा मिला तो तुम गलत हो। नहीं, हीरा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे एक मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि सेल्फिश होना गलत चीज है। नहीं, तो आप एक्शंस कर रहे हो किसी मोटिव के साथ, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मोटिव के साथ ही करना चाहिए। तो फ्री में क्यों करोगे यार? मतलब देखो, विदाउट अपने गेन के आप क्यों ही करोगे कोई काम? आप रोटी खाते हो, आपके शरीर को लगता है, आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, आप कहीं घूमने जाते हो, आपको प्लेजर मिलता है, तो आपको तो करना ही चाहिए, आपको तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। अब देखो, अब देखो जैसे रोटी खाने का एग्जांपल, अभी गौतम बुद्ध जी गए, नहीं रोटी का एग्जांपल मैं सही कर देता हूँ, एक मिनट, कि तुम रोटी खा रहे हो उसके टेस्ट के लिए और शरीर के पोषण के लिए। अब आपको बोला गया कि आप टेस्ट के लिए नहीं खाओगे, आप बिना नमक, बिना मिर्ची का, बिना एकदम स्वाद रहित खाना खाओगे। हमेशा आपको ये खाना है और इतना ही खाओगे जिससे कि आप जिंदा रह सको। तो वो भी शरीर के लिए हुआ ना, शरीर के लिए हुआ ना, वो भी डिग्री कम हुई। अरे ओके, डिग्री कम, क्या डिबेट कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बात कर रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ कि डिग्री कम हुई, ठीक है ना। सेल्फ जो खाने को लेकर के जो मैं सेल्फिश मोटिव था मेरा, यार खाना है मुझे, एक हवस थी, एक भूख थी, वो कम हुई, वो एक टेम हो गई। सो कहते हैं कि बैलेंस वे में आ गए अपन लोग, ठीक है ना, एक लेवल पे आ गए। अब खाना अगेन एक टेंजिबल एग्जांपल है, लेकिन जो कर्म की बात होती है कि यार मैंने ये काम इसलिए किया कि यार मेरे को इससे पैसा चाहिए, मैंने 1 रुपया लगाया, मुझे इसका 2 रुपया चाहिए। अगर 1.5 रुपया लग गया तो मैं दुखी हो गया। और मैंने कहा कि 1 रुपया मैंने दान किया है, किसी को मिला ठीक है, किसी को नहीं मिला ठीक है, मैंने अपनी तरफ से दान दिया। तो अभी अपन कहाँ पे पहुंचे हैं? तो अपन ये बात कर रहे हैं कि हर एक्ट सेल्फलेस नहीं होता है, लेकिन सेल्फिश होता है, लेकिन उसकी डिग्री कम हो सकती है। नहीं, यहाँ पर हम पहुंचे अभी तक, ठीक है ना। लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि तू पूरी तरह से सेल्फलेस में होकर वो काम कर सके। इसी के ऊपर पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिज्म बेस्ड है। गीता आई डोंट नो तुमने पढ़ी है कि नहीं? उससे कैसे नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। अगर तो उससे कैसे होगा कि मैं अपने आप को डिफाइन कर सकूं, हु एम आई? अच्छा देखो, कैसे रिलेटेड है? हाँ अच्छा, अब अपन ने वहां से चालू किया जहां से हमने शुरू किया था। तो जब हम अपने को डिफाइन करते हैं तो हम लोग काफी सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जो एक्चुअली में वो नहीं होते जो तुम हो। जैसे हमने बीच में एक बार कंक्लूड किया था कि हु एम आई एम जस्ट द कंक्लूजन और सम ऑफ ऑल माई कर्मास ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट लाइफ्स, ठीक है ना। उसमें तूने ये नहीं बताया कि तेरा नाम क्या है, उसमें तूने मुझे ये नहीं बताया कि तेरा जॉब क्या है, तेरी हॉबीज क्या है, तेरी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। तो अपन एक्चुअली में, लेकिन जब मैंने सवाल ये पूछा था तब एकदम से क्या रेपुटेशन आया था
डिनायल एक तरह का आता है नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या जैसे मैट्रिक्स में एक बोला था ना कि क्या पॉसिबल नहीं है? कि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि अपने आप को तुम डिफाइन कैसे करोगे विदाउट दीज थिंग्स, एक तरह का थॉट आया था ना। तो मैट्रिक्स मूवी में नियो को एक आदमी बोलता है कि द मोस्ट प्रिडिक्टेबल रिएक्शन ऑफ ए ह्यूमन इज डिनायल। उसको जब भी सच बताया जाता है तो डिनायल हो जाता है। तेरे को प्लेटो की गुफा के बारे में सुना है कभी? तो एक्चुअली प्लेटो की गुफा का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और ये सच से रिलेट करता है आपको। कि एक गुफा है, उसमें आपने कुछ लोगों को बांध के रखा हुआ है, वो लोग जिंदगी में कभी उस गुफा से बाहर नहीं निकले। उस गुफा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनको परछाइयां दिखती हैं। एक जगह पे आग लगी हुई है, उसके आगे कुछ आकृतियों को लाके लगा दिया जाता है, और उन लोग को ना वो आग दिखती है, वो आकृतियां दिखती है, उनको उसकी परछाई दिखती है। जीवन भर उन्होंने ये देखा, समझ ले कि पैदा होने से लेकर 30-40 साल तक उन्होंने ये देखा। अब वो लोग क्या करते हैं, एक आदमी को आजाद कर देते हैं, उसको गुफा के बाहर लिया जाता है। जब वो गुफा के बाहर आता है तो पहली बार वो सूरज देखता है, पहली बार वो उन आकृतियों को देखता है जिनकी उसने सिर्फ परछाइयां देखी थी। तो उसको बहुत कुछ पता चलता है, यार एक्चुअली में दुनिया ऐसी है, वो गुफा नहीं है। अब वो सोचता है कि चलो मैं वापस गुफा में जाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब वो सच जानकर वापस गुफा में आता है और लोगों को बताता है, तो लोग बोलते हैं नहीं, ये नहीं है, ऐसा सच नहीं है, मतलब देयर इज अ डिनायल। तो जो कॉन्सेप्ट आता है ऑफ डिनायल, कि जब भी हम कुछ नया कॉन्सेप्ट या ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी थ्योरी या हमारी स्टोरी से मेल नहीं खाता, तो हम उसको नेगेट करते हैं, उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी रहती है। ठीक है ना। लेकिन जो मैंने शुरू में बोला था कि हु एम आई को अपन डिफाइन कर सकते हैं विद वेरियस थिंग्स, उसके अंदर एक कर्मा वाला भी था, कर्मा वाला व्यू था, नाम था, जॉब था, सब था। तो वो था, मतलब वो डिनायल नहीं है। डिनायल नहीं हुआ है, लेकिन शुरू में जब एग्जैक्टली जब मैंने बोला था कि डिफाइन योरसेल्फ, द फर्स्ट रिएक्शन समअप तक हम आए थे, संपर्क कि ये इसके बिना हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक सोच आई होगी शायद इसके बिना कैसे डिफाइन करेंगे। बट आई थिंक वी हैव इन द मिडिल ऑफ आवर कन्वर्सेशन वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज पॉसिबल टू डिफाइन योरसेल्फ विदाउट दीज थिंग्स। और तब हम सन्यासियों पे गए थे कि सन्यासी क्या चाहते हैं, वो छोड़ के क्यों जाते हैं। वो एक ऐसा सच ढूंढने जाते हैं जो वही आदमी गुफा को छोड़ के जो गया था बाहर, क्योंकि हमारे सामने क्या है, हमको जो बताया गया वो सच है, हमारे अपने बनाई गई सच्चाइयां, हमारी अपनी स्टोरीज हमारे लिए सच है। ठीक है ना। जब हम इन सब चीजों को छोड़ के एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां ये सब चीजें गायब है, ना तो हमारे बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स है, ना किसी और की सिखाई हुई शिक्षा है, वो दुनिया कौन सी है? वो दुनिया अर्थ के बाहर नहीं है, वो अपने अंदर है। तो हम अपने अंदर से पहले अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से का बोझ है वो हटाते हैं, नए कर्म बनाने छोड़ देते हैं, पुराने कर्मों को बोल देते हैं कि हाँ भैया आप आए, अच्छा लगा, थोड़ी देर बैठो आराम से, लेकिन आपको मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं देखूं कि आपके अलावा दुनिया क्या है। तो उसको वो लोग एक्चुअली में इवेल्युएट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जब हमने एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ का या फिर विवेकानंद का दिया था, वो लोग इस पाथ पे नहीं गए थे। ओके, वो लोग वो थे जो वापस आए, सच जानने के बाद वापस आए। अब उनको वो उन लोगों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे जो अभी भी अंधेरे में बैठे हैं, क्योंकि वो वापस आ गए। तो योगी आदित्यनाथ एंड विवेकानंद आर एग्जांपल्स ऑफ दोज पीपल हु केम बैक टू सोसाइटी टू गिव इट बैक। बट पीपल हु स्टे देयर बिकॉज उनको असली दुनिया पता चल चुकी है, उनको रियलिटी पता चल चुकी है। उनसे पूछो कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो क्या बोलेंगे? अगर मान ले कि तू गुफा के बाहर है और तूने सच्चाई देख ली है, अब तेरे से पूछा जा रहा है विकास टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट विल बी योर रिस्पांस? बिल्कुल डेफिनेशन चेंज हो जाएगी जो अंदर बैठा है गुफा के। और आई थिंक हम सभी की, अगर हम लोग बहुत लकी हैं तो शायद हम सबकी कभी ना कभी वो डेफिनेशन चेंज होगी कि वी विल स्टॉप डिफाइनिंग आवरसेल्फ बाय आवर नेम, प्रोफेशन, रिलीजन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग एंड हॉबीज। इसके अलावा जब हम आपको डिफाइन करने लग जाएंगे, तब आज नहीं शायद कुछ सालों बाद तू भी ये मान जाए कि देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ सेल्फलेस एक्ट्स। ओके, पॉसिबल मुश्किल है पर देखते हैं। तो नहीं, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। आई मीन व्हाट यू सेड इज रियली गुड, बिकॉज तो क्या हु एम आई की डेफिनेशन ये है कि हमें हमारे कंस्ट्रक्ट को खत्म करना है और एक नया सच जानना है। नया हु एम आई का पर्पस क्या है? ये है कि हमें एक नया कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना है, या फिर ऑलरेडी जो अपनी जंजीरें बंधी हुई है, कार्मिक जंजीरें बंधी हुई है, सेटअप की जंजीरें बंधी हुई है, उसको छोड़ के कर्मा से
की साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। राइट। और अपने खुश होने के लिए जो हमने क्राइटेरियाज बना रखे हैं वो चेंज हो जाते हैं उसके बाद। हमने अपने खुश होने के लिए बना रखा है कि मेरी लाइफ में एक्स वाई एंड जेड होना चाहिए, तभी मैं खुश होऊंगा, तभी मैं सेटिस्फाई होऊंगा। वो एक्स वाई और जेड चीजें हट जाती हैं जब हम इस डिस्कशन में और इस लेंस से देखने लग जाते हैं कि ओके, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम एक्टिंग ऑन समथिंग, बट आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ इट्स रिजल्ट, प्लस लेट मी जस्ट डू इट सेल्फलेसली विद द सेम पैशन विच आई वुड हैव डन विद सेल्फ। हाँ, ये एक स्टेज है विकास, एक है ना जो बहुत मुश्किल से आती एक है ना प्रेयर का छोटा सा कंसेप्ट है। जब आप प्रेयर करते हो भगवान से, हे भगवान मुझे एग्जाम में पास करा दो, हे भगवान मुझे 1 लाख की नौकरी दिला दो, हे भगवान मुझे घर दिला दो, छोकरी दिला दो, तो छोकरी दिला दो, तो अपन को ये नहीं दिखता कि वाइडर सेंस में, वाइडर पर्सपेक्टिव में क्या ये चीजें मेरे लिए सही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा बोल रहा है मुझे एग्जाम में पास करा दो, क्या पता उसका फेल होना जरूरी है ताकि वो बड़ा बिजनेसमैन बने। या फिर जो बोल रहा है कि मुझे 1 लाख की नौकरी दिला दो, क्या पता वो 1 लाख की नौकरी से खुश होके कंप्लेसेंट हो जाएगा, इसलिए उसको अभी धक्के खाने पड़ रहे हैं, बाद में उसको 4 लाख की नौकरी मिलेगी। क्या पता जो बोल रहा है कि मुझे छोकरी दिला दो, क्या पता उसे और बढ़िया छोकरी मिले जिससे उसकी शादी हो जाए। क्या पता उसका घर यहाँ, ये छोटा घर नहीं होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, या फिर छोटा घर होना चाहिए क्योंकि बड़ा घर उससे संभलेगा नहीं। अब ना प्रेयर्स में एक कंसेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मतलब मेरे ख्याल से 90% लोगों को नहीं पता। अगर आप प्रेयर करते हो और दान करते हो और प्रेयर करते हो किसी चीज की कामना के साथ, तो वो कभी नहीं होती। जैसे आपने सोचा कि मैंने 1 किलो इस गरीब को खाना खिला दिया, मेरा कुछ भला हो, तो कभी नहीं होगा भला। आप गरीब को खाना खिलाओ सेल्फलेस तरीके से। तो क्या प्रेयर भी सेल्फलेस हो सकती है क्या? क्योंकि प्रेयर और दान भी जो मेरे हिसाब से करते हैं, उसमें भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ तो मेरा भला हो। हाँ, जो सवा मनी कर रहे हैं, चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, सो दैट इज ऑल कि भैया मैं आपको ये देता हूँ, मुझे कुछ और दो, मुझे ये दो। तो वो ऐसा होता नहीं है, वो कभी नहीं आता है, फलता नहीं है। तो ये कैसे काम करेगा फिर सेल्फलेस? ये कैसे करें सेल्फलेस? देखो, सीधी सी बात है, मैं अपने एक मित्र के बारे में बताता हूँ, मतलब वो यहीं यूके में रहता है हमारे साथ। उसने मुझे बोला कि बाबा कई बार ऐसा होता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, इनफैक्ट हमेशा ही होता है उसके साथ, कि वो जब भी मंदिर जाता है बोलता है कि मेरा दिमाग जो है ना वो एकदम ऐसे कट जाता है, ना तो मैं कुछ मांगता हूँ ना मैं कुछ प्रेयर करता हूँ, मैं बस वहाँ रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, कोई हाथ जोड़ने को बोलता है तो मैं जोड़ लेता हूँ, मुझे वहाँ का माहौल ही अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी जाके भगवान के सामने जाके कुछ मांग नहीं पाया, ऐसा वो बोलता है। तो मुझे लगता है कि उसका एक्सपीरियंस शायद मैंने भी शेयर किया है 1-2 बार, उसके बताने से पहले एक्चुअली। ये कई बार होता है कि हम मंदिर में जाके बोलते हैं ना कि यार मैं जाके ये मांगू, यार मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं जाके भगवान से मांगू, चलो भगवान को बस पूजा करके आ जाते हैं। जैसे विवेकानंद जी ने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि 3 तरह के आनंद होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं भजन आनंद, जो भगवान का नाम लेने से आनंद मिलता है। एक होता है ब्रह्मानंद, जो भगवान के दर्शन से मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो दोनों आनंद है, इनका कॉन्सेप्ट होता है कि कई बार हम लोग जब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मतलब कीर्तन कर रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, जगराता चल रहा है। इनफैक्ट मेरे घर के पास में जयपुर में एक गट्टे के बाबा जी हुआ करते थे, जहाँ पे उर्स का जब मेला लगता है तो रात भर कव्वालियां चलती थी। और मुझे याद है कि एक आदमी चालू करता था कव्वाली का ना, वो रात भर गाता था नॉन स्टॉप। ठीक है ना, वो करीबन शायद 17 या 18 घंटे नॉन स्टॉप गाता था। कहाँ से आती थी उसमें इतनी एनर्जी कि बिना खाना खाए बैठे हुए, शायद में 1-2 बार पानी वानी पी लिया, लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? वो उस विश्वास से आती है कि तुम जो जिनका नाम ले रहे हो वो तुमको शक्ति दे रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल में जो लोग होते हैं, वो लोगों ने पूरा दिन व्रत किया होता है, 24 घंटे का वो लोग व्रत करते हैं जन्माष्टमी के दिन। और जब जन्माष्टमी में उनका कॉन्सेप्ट ये कि पर्दा खुलता है, भगवान के बर्थ को वो लोग दिखाते हैं कि अभी बर्थ हो, तो बाल गोपाल दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले वो लोग जो नाचते हैं ना, और वो भूखे पेट होते हैं। ठीक है ना, यही एग्जाम्पल मैं नवरात्रों के टाइम पे दूंगा। नवरात्रों में जब दुर्गा पूजा में, जो दुर्गा पूजा खैर थोड़ा बंगाली साइड में आ गया, लेकिन नवरात्रे जो 9 दिन के हैं, 9 दिन आप व्रत कर रहे हो, और व्रत इजी नहीं होते, बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे चीजें फॉलो करनी होती है। आप अन्न नहीं खा सकते, आप नमक नहीं खा सकते, देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, व्हाट एवर यू ईट। और उसमें व्रत खोलने से पहले आप डांडिया रास करते हो, सो यू आर एक्चुअली डांसिंग। इनफैक्ट इंडिया में मैंने वैसा डांडिया रास नहीं देखा जैसा यूके में देखा है। उनकी एनर्जी लेवल अलग लेवल पे होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है?
उस डांडिया करने में वो एनर्जी कहाँ से आई, वो इस्कॉन के बंदे में वो एनर्जी कहाँ से आई, और उस कव्वाली गाने में वो एनर्जी कहाँ से आई। वो एनर्जी आती है, उसी को विवेकानंद जी बताते हैं कि वो भजनानंद है। इट कम्स फ्रॉम प्रेयर बिकॉज यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि तुम्हारा बिलीव ही वो एनर्जी क्रिएट कर देता है कि तुमको भूख नहीं लगती, तुमको प्यास नहीं लगती, तुम भगवान में रहते हो। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट जो तुमने बताया ना कि हम भगवान को सिर्फ भगवान के लिए ही प्रे कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं जा रहे हैं, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट काफी लोगों में अपन कॉमन पाएंगे। अच्छा, एक हेल्थ एडवाइजरी, अगर आप गरबा खेल रहे हो, नवरात्र कर रहे हो, तो पानी पियो, क्योंकि बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपका फेथ है, लेकिन पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, भूखे मत रहो। पानी तो पी लो अगर व्रत कर रहे हो तो, व्रत का भी कुछ खाना होता है, फ्रूट्स होते हैं, खा लो, और ताकि मरो ना। कितने लोग मर गए लास्ट टाइम। व्रत भी 3 तरह के होते हैं ना, कि एक होता है जिसमें आप निर्जला करते हैं, जिसमें आप पानी भी नहीं पीते हो। और रमजान जब हुआ था तब हमारे ऑफिस में एक उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू लिव लाइक ए मुस्लिम फॉर 1 डे वुड यू लाइक टू वॉलंटियर। तो मैंने वॉलंटियर किया था। वो दिन बहुत मुश्किल था मेरा, कि सुबह 4 बजे उठे थे उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पीरियड मिलता है जब आप कुछ खाते हो या पीते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट पूरा दिन ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो। मतलब सनसेट टू सनराइज होता है। हाँ, सनराइज टू सनसेट होता है। हाँ। बट मैं जैसे रेगुलरली व्रत करता हूँ, मैं जन्माष्टमी का भी करूंगा, शिवरात्रि का भी करूंगा, नवरात्रि भी करूंगा। बट मैंने ये देखा कि मैं पानी पी लिया करता हूँ। बट ये वो एक दिन मुझे लगा था कि आई विल बी एबल टू डू इट लाइक दिस, बट दैट वाज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था। और ये काम 30 दिन तक करना, ये तभी आता है जब तुम्हारा बहुत स्ट्रांग फेथ हो और उसी फेथ से तुम्हारे को एनर्जी मिल रही है। इसीलिए मुस्लिम कंट्रीज में है ना, डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स कम है। वो 1 महीने में सब कुछ न्यूट्रलाइज हुआ। आई थिंक हमारे यहाँ भी शायद जब नवरात्रि 2 बार आते हैं साल में, वो सीजन के चेंजेस पे आते हैं। तो मतलब अगर अपन इसको अपने टॉपिक पे रिलेट करें कि प्रेयर्स कैसे सेल्फलेस हो, जो कि आपको डिफाइन करे हु एम आई, तो वो कैसे सेल्फलेस प्रेयर्स कर सकते हैं? देखो, जब तुमने कुछ मांगना ही नहीं है भगवान से, चाह गई इच्छा मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। वही बात है कि तुम भगवान के पास जा रहे हो सिर्फ भगवान के लिए, उनके दर्शन के लिए। यूनिवर्स वाला कंसेप्ट भी चल रहा है। कौन सा? आप जो यूनिवर्स वाला वो कि आप किसी इंटेंशन करोगे तो जैसा इंटेंशन करोगे वैसा ही होगा। अच्छा, पोलो कोलो की जो कहावत थी, रोंडा ब्राइन वाली यूनिवर्स। अच्छा, दैट इज सीक्रेट्स अट्रैक्टिंग व्हाट योर इंटेंशंस आर। तो बेसिकली क्या है, प्रेयर्स का ये है कि आप एक प्रेयर की बॉल बनाओ, जो भी प्रेयर है उसके अंदर डालो, और उसको यूनिवर्स को दे दो, भगवान को दे दो, कि अब इसका आप जो करना है कर दो, पास करना है पास कर दो, फेल करना है फेल कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। बढ़िया, राइट। और हम लोग जब मेडिटेशन की या माइंडफुलनेस के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे प्रेयर उसमें कैसे हेल्प करती है। विल टच अप दैट टॉपिक, बट अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी वो शायद टॉपिक मिक्स हो जाएगा। बट देयर इज अ रोल of prayer in meditation. Even if you are non-believer, you will know that what role it plays and what you are missing out. Okay. हाँ, तो अभी जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने इतनी जो बातें करी, अगर कहूँ कि इसका 1 लाइन कंक्लूजन क्या है तो तू दे, फिर मैं देता हूँ। क्या है 1 लाइन कंक्लूजन? मेरे हिसाब से तो अभी जहाँ पे मैं था कि लाइफ कर्मा का सम अप है, अपनी अपब्रिंगिंग का सम अप है, कोई सेल्फलेस एक्ट नहीं है। कुछ लोग उसे कंट्रोल करके उसकी जो इंटेंसिटी है उसको डाइल्यूट कर सकते हैं विथ स्पिरिचुअलिटी। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। और हु एम आई को जब अपन डिफाइन करना चालू कर रहे थे, उसमें मुझे ये समझ में आया है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। नाम है, जगह है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्मा है, जो सब हमने बात करी है। तो ये मेरे टेक अवेज है। मैंने जब भी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मैंने स्पिरिचुअलिटी पे किसी से बात की हो। आई थिंक कई बार बचपन में भी मेरे फूफा से कई बार बात हुई है, कई बार मेरे एक मामा जी से उनसे बात हुई है। बहुत छोटा था मैं। वो डिस्कशन और आज का डिस्कशन है ना, वो कभी कंक्लूड हुआ ना ये कभी कंक्लूड हुआ। मैंने कहते हैं कि आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज अ डेफिनेशन लेस कॉन्सेप्ट एंड ईच पर्सन कैरीज हिज ओन स्टोरी, और इसका रिजल्ट कभी निकलेगा भी नहीं। एक्चुअली कई बातें होती हैं जिसको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। ये शायद हम लोग लाइफ के एंड में इन सब कॉन्सेप्ट्स को फील कर पाएंगे। शायद अभी वो एज नहीं, क्योंकि हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं इस समय। लेकिन जिस समय लाइफ की स्पीड स्लो होगी, हम लोग कर पाए अगर लकी हुए, उस दिन शायद इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जीता हुआ देखेंगे। आज हम इनको उड़ता हुआ देख रहे हैं, है ना?